हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मिशन टेट। इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया मिश्रा आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लाई हूँ, जिसमें कि आपके ऑप्शनल भी रहेंगे। ये 10 क्वेश्चन में से आप जितना आंसर कर सके उतना बेहतर है, नहीं तो फिर आंसर मैं बताऊँगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ मैं कि जो है कि कोशिश करिए पहले खुद आंसर देने का। और ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको ये मत समझिए कि नहीं इतना इजी क्वेश्चन है। अभी एक दो क्वेश्चन पेपर के बाद फिर आगे थोड़ा टफ पेपर होंगे, लेकिन अब तक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन ही लेके हम लोग चलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो मतलब खाद्यान्न कृषि कार्य थे, वो अनाज उगाने का कार्य किस काल से शुरू हुआ था? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो ये आपका जो शुरू हुआ था ये आपका हुआ था नवपाषाण काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से, नलमाला पहाड़ी से या नर्मदा घाटी पहाड़ी से। तो भारत में सर्वप्रथम जो मानव साक्ष्य थे वो आपके मिले हैं नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, चावल था, जौ था या फिर बाजरा? तो इसमें आपका जो आंसर है, मानव जो है वो सर्वप्रथम सबसे पहले जो अनाज का खोज करा था वो था आपका जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा टोली का उत्खनन किस टोली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एच डी संकालिया। ठीक है, ये जो नवादा टोली है आपका, ये इसका खोज एच डी संकालिया ने किया था। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पे गोलाकार झोपड़ी भी मिली है, साथ में हरा मटर, काला चना और गेहूं के भी साक्ष्य नवादा टोली से पाए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप मत भूलिएगा। और हाँ, थोड़ा सा ये एच डी संकालिया के बारे में मैं बता दूँ, ये जो थे ये आपके मध्य प्रदेश के उत्खनन करता थे और ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, तो और ये जो आपका ये ताम्र पाषाण जो नवादा टोली है, ये आपका ताम्र पाषाणिक पीरियड का है ये खोज। तो ये 1600 से लेके 1300 के बीच की पीरियड टाइम रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भीम बेटिका। ठीक है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं बता दूं कि ये आपका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 इसमें राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज आपको दे दूं कि जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये प्राग ऐतिहासिक चित्रकारी का श्रेष्ठतम उदाहरण है। मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल था उस टाइम का जो चित्रकारी होता था उसका ये एक बेस्ट मतलब कि एग्जाम्पल है कि उस टाइम में कैसे कैसे चित्रकारी होते थे। ठीक है, इन गुफाओं पे जो थे वो जैसे जीवन के पेंटिंग्स होते थे। ठीक है, जो उभड़े हुए ड्राइंग होते थे जिसमें हाथी, सांभर, हिरण के चित्र आदि मिलते थे। इसमें जो है लगभग 700 शरणार्थियों के स्थलों की भी पहचान की गई है, जिस बेटिका है। अभी स्थापत्य से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा कि जब आपकी चित्र शैली से बात करें, जहाँ पे जैसे कि हिरन, हाथी, सांभर या फिर शिकार करते हुए लोग दिखाई दे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के आए तो वो भीम बेटिका होगा। और स्थापत्य के लिए भी मैं आगे आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है? बुरजोहम, कोल्डिहवा, मांडा, मेहरगढ़। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा आपका? तो इसमें से जो आपका है आंसर वो है आपका बुरजोहम। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बुरजोहम। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेहरगढ़ की, ठीक है, तो मेहरगढ़ जो था, तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और जो कोल्डिहवा है यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, और साथ में मटका मिला है जिसमें अनाज रखा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर या फिर चेन्नई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोपाल। यानी कि मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? सुमेरियन सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता है? तो इसमें जो है आपको बताऊं मैं कि हड़प्पा सभ्यता है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिली बर्तनों का में आपका जो आंसर होगा वो आंसर 1 यानी लाल। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन बर्तन मिलते थे जिस पे कलर किया होता था वो कलर होता था लाल रंग से। मूर्ति पूजा आरंभ हुई है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? तो फ्रेंड ये दोनों तो चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, मौर्य काल और कुषाण काल तो काफ़ी पीरियड बाद होता है इनका। ठीक है, बात आती है आपके उत्तर वैदिक काल और पूर्व आर्य। तो उत्तर वैदिक काल में तो वेदों की रचना हो चुकी थी वैदिक काल में ही। जो आपके वेद हैं, चार वेद हैं ना आपके, उन चारों वेदों की रचना हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका जो मूर्ति पूजा की बात की जाती है वो पूर्व आर्य के टाइम के। लेकिन एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जिस टाइम ये था, ठीक है, सिंधु घाटी में सिंधु घाटी के समय मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। ठीक है, लोग मतलब देवियों की पूजा करते थे। तो उस समय मूर्तियां तो मिलती थी लेकिन मंदिर नहीं मिलते थे। तो याद रखिएगा कि आपका जो इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उस टाइम में मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, मूर्तियां मिलती थी मगर मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि हड़प्पा जो है, ये देखिए कुछ ना क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे ही थोड़े से मैं ऐसे डाल दी हूँ एक एक लाइन, कि जो क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि एक एक लाइन में आप थोड़ा इसको अपने दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी को प्राचीन काल में पुरोसनी नदी भी कहा जाता है, और ये वही रावी नदी है जहाँ पे दसराग्य युद्ध हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि विशालतम स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है जिसका लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 है और पूर्व से पश्चिम की ओर का 33 है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी महाभारत का युद्ध होता है उस समय देखने को मिलता है। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो लोथल है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि जो हड़प्पा का बंदरगाह है वो मेन तो लोथल है, लेकिन इसके अलावा भी 4 थे। एक थे आपका सुतकेनडोर था, एक था बालाकोट और एक खुरसात, ये 3 भी थे, और लोथल मिला के 4 थे। लेकिन प्रमुख इसमें लोथल था क्योंकि लोथल में सबसे ज़्यादा मतलब नदी का जो होता था किनारे से व्यापार होना वो होता था। और हड़प्पा सभ्यता में ही जो है व्यापारिक इसका जो केंद्र रहा है वो सुतकाको रहा है, जो बलूचिस्तान में स्थित है। और आपका ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भूलिएगा मत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थान कौन सा है? तो ये है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका हरियाणा हिसार में स्थित है और सिंधु सभ्यता की ये प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है। ठीक है, साथ में 4 और हैं, जैसे आप और 4 प्राचीनतम है, जैसे कि ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, गेजड़ीवाला हो गया, धौलावीरा हो गया। ये नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगी आपको। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। लेकिन वो पशुपति शिव की पूजा के साथ साथ वो और भी मतलब कि बताई ही हूँ अभी कि मातृ सत्तात्मक भी थे। तो ये पशुपति शिव की पूजा के साथ साथ ये देवी पूजा भी किया करते थे। सर्वप्रथम मानव तांबे का प्रयोग करना शुरू किया। याद रखिएगा कि मानव अगर सर्वप्रथम किसी चीज़ का, किसी धातु का प्रयोग करना सीखा है तो वो तांबे का, और लोहे की जानकारी इनको बिल्कुल नहीं थी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा बात जब करेगा सिंधु सभ्यता की या फिर हड़प्पा सभ्यता की।
अभी मैंने बोला था ना स्थापत्य से, जब बात करेगा शैलकृत चित्रकारी से तो वो आप सीधे आ जाएंगे भीमबेटका में, और जब बात करेगा आपका कि स्थापत्य से तो वो आप तुरंत धौलावीरा आएंगे। ठीक है, और धौलावीरा से तो अभी एक क्वेश्चन था ना कि धौलावीरा जो है ये आपका मतलब कि 4 विशालतम शहरों में भी एक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के 4 विशालतम शहरों में से एक है धौलावीरा, और यहाँ पे 7 सांस्कृतिक चरणों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और था कि जो धौलावीरा है इसके 4 शहर आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गेजड़ीवाला और धौलावीरा, ये हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 4 विशालतम शहरों में से निम्न हैं, जिसमें एक धौलावीरा भी है। ठीक है, आते हैं शेर का अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं दिखाई पड़ता है। शेर के साथ साथ सिंधु सभ्यता में घोड़े का भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सुतकांगेडोर से आपको, अरे सॉरी, सुरकोटदा से, सुतकांगेडोर नहीं, सुतकांगेडोर से तो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ये सुरकोटदा से जो है आपका गुजरात में स्थित है, तो वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ जरूर मिली है, लेकिन वो मतलब क्लियर नहीं हो पाई हैं कि वो घोड़े की है, लेकिन अस्थियों को देखते हुए लगता है कि वो घोड़े की हैं। लेकिन शेर का वहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। घोड़े की तो थोड़ी बहुत एक जानकारी हो भी गई है, लेकिन शेर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मानव का सबसे पहला जो जानवर था जिसे वो पाला था, उसका पालतू जानवर वो कुत्ता था, आपको पता ही होगा। अभी बुर्ज होम में मैंने बताया कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये जो सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो लोग पूजा करते थे, क्योंकि बरगद जो है वो गर्म के टाइम में ठंडा और ठंड के टाइम में गर्म रहता है। नीम एक औषधि है, इसलिए नीम की पूजा करते थे। तुलसी भी औषधि है, और केले का पेड़ कभी भी सड़ता नहीं है। यानी ये जो आप वृक्ष इन्होंने बनाया था पूजा के लिए, वो भी कितना सोच समझ के बनाया था। तो इससे समझ में आता था कि नहीं कि मतलब कि ये लोग काफ़ी अच्छे रहे होंगे, दिमाग से काफ़ी अच्छे रहे होंगे, सोच विचार इनकी काफ़ी अच्छी रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि पहले की बनाई हुई काफ़ी चीज़ों को हम आज भी फॉलो करते हैं, जिसमें से ये नाग पूजा वगैरह तो आज भी होती है, नाग पंचमी की पूजा वगैरह। तो ये लोग नाग पूजा भी करते थे, मातृ पूजा भी करते थे, लिंग योनि की भी पूजा करते थे, साथ में जल की पवित्रता की भी ये ध्यान देते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वैदिक काल से। और अगर आप कहेंगे जैसे जो डीप स्टडी कर रहा है, जो टीजीटी वगैरह के लिए स्टडी कर रहा है, या फिर जिन जूनियर सुपर टेट में भी काफ़ी, ये तो मैं बस सिंपली क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैं और भी इससे बेहतर वीडियो आप लोग को दूंगी। तो इस समय फ़िलहाल में